दोस्तों आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं और किस इन्वेस्टर के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है। नंबर 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड। दोस्तों जिस फंड के टोटल एयूएम का 65% इक्विटी या शेयर में लगता है उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं। यदि आपका टाइम हॉराइजन 5 साल या उससे ज्यादा हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, लार्ज कैप फंड। ये फंड टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी स्टेबलाइज और स्टेबल हैं। इनमें रिस्क कम होता है क्योंकि कंपनीज के फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं। आपको रिटर्न मॉडरेट मिलता है लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलती है। सेकंड, मिड कैप फंड। ये फंड 101 टू 250 रैंक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप कंपनीज ग्रोथ फेज में होती हैं, यानी लार्ज बनने की रेस में। इनके अंदर रिस्क लार्ज कैप से ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। थर्ड, स्मॉल कैप फंड। ये फंड 251 की बाद वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन कंपनीज में हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है लेकिन रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी काफी होती है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मल्टी बैगर बन सकते हैं। फोर्थ, मल्टी कैप फंड। ये फंड लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में मिनिमम 25% हर कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी आपको एक बैलेंस्ड एक्सपोजर मिलता है, स्टेबिलिटी भी और ग्रोथ भी। रिस्क और रिटर्न दोनों मीडियम लेवल पर होते हैं। फिफ्थ, फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड मैनेजर को फुल फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, लार्ज, मिड या स्मॉल कैप, यानी एसेट एलोकेशन सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। रिस्क रिटर्न दोनों डायनामिक होते हैं, यानी अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड को समराइज करूं तो लार्ज कैप सेफ्टी प्लस स्टेबिलिटी, मिड कैप ग्रोथ प्लस रिस्क का बैलेंस, स्मॉल कैप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, मल्टी कैप ईच कैटेगरी का फिक्स्ड कॉम्बो और फ्लेक्सी कैप फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी फंड मैनेजर की चॉइस। इक्विटी फंड के बाद आते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड। ये फंड्स बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। इनके अंदर रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न भी मॉडरेट होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स या स्टेबल इनकम के लिए ये सूटेबल होते हैं। थर्ड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये एक मिक्स होता है इक्विटी प्लस डेट का। रिस्क भी बैलेंस होता है और रिटर्न भी मॉडरेट से हाई हो सकता है। बिगनर्स के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन क्योंकि दोनों वर्ल्ड का बेनिफिट मिलता है। इसके बाद आते हैं इंडेक्स फंड और ईटीएफ। ये फंड किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स, यानी फंड मैनेजर स्टॉक सेलेक्ट नहीं करता, बस जो इंडेक्स में कंपनी है वही पोर्टफोलियो में होती हैं। एक्सपेंस रेशो सबसे कम होता है और लॉन्ग टर्म में ये एक पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग टूल है।